हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात मुंबई की कर लेते हैं। देश में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट मुंबई, इस समय जिस तरह से आंकड़े वहां पर बढ़ रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से जंग में सबसे ज्यादा अगर कोई इलाका प्रभावित हो रहा है तो वो है मुंबई और मुंबई के पुलिस वाले। मुंबई पुलिस कोशिश कर रही है कि अपने जवानों को वो सुरक्षित रखे और उनका मनोबल गिरने ना दे। हमारी रिपोर्ट देखिए। मुंबई के मीरा रोड इलाके में पुलिस मार्च के दौरान लोगों ने पुलिस वालों पर जमकर फूल बरसाए और तालियां बजाईं। पुलिस ने लोगों को घर पर रहने का संदेश दिया ताकि वो सुरक्षित रहें। मीरा रोड का नया नगर इलाका रेड जोन में आता है। इसके बावजूद रमजान के दौरान शाम को बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए पुलिस को रूट मार्च करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में यह है पुलिस का रूट मार्च। आप देख सकते हैं कि ठाणे पुलिस यहां पर मीरा रोड के नया नगर इलाके में आज रूट मार्च कर रही है और लोगों को संदेश। आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथों में लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए हाथों में फूल ले रखा है और जो पुलिस के जवान हैं उन पर फूल वर्षा भी की जा रही है। मुंबई में लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित पुलिस वाले और मेडिकल कर्मी हुए हैं। इसीलिए मुंबई पुलिस लगातार अपने जवानों को एहतियात बरतने की सलाह दे रही है। पुलिस कर्मियों पर कोरोना के कहर को आंकड़ों की नजर से देखें तो महाराष्ट्र में अब तक कुल 112 कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 16 अफसर भी शामिल हैं। कोरोना से अब तक 3 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 पुलिसकर्मी पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। खतरे को देखते हुए मुंबई के 55 के ऊपर सभी पुलिसकर्मियों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है। 52 से 55 की उम्र के बीच के पुलिस वालों को अगर डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी शिकायत है तो उन्हें भी छुट्टी का विकल्प दिया गया है। हमारे लोगों की पर्सनल हेल्थ और सेफ्टी एक कंसर्न है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि 55 साल के ऊपर की कांस्टेबलरी को सभी को लीव पे प्रोसीड किया जाएगा। इसके साथ ही जो 52 साल के ऊपर की कांस्टेबलरी है जिनको प्रीवियस मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या कि डायबिटीज़ या इस तरह से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं तो वो भी लीव पे जा सकते हैं। महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं। यहाँ पर आंकड़ा 8,500 के पार जा चुका है। इसमें भी सबसे ज्यादा मुंबई और उसके उपनगर प्रभावित हैं, जहाँ पर 6,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोशिश यही है कि कोरोना पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जा सके ताकि जिंदगी फिर से सामान्य हो सके। तो हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। जो आंकड़ा तेजी से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है वो बहुत चिंताजनक है। अजय दुबे ज्यादा अपडेट लिए हुए मुझसे जुड़ रहे हैं। अजय दुबे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और उसमें मुंबई में, धारावी में कल बहुत मामले आ गए हैं। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो चिंता का विषय है वो मुंबई महाराष्ट्र को लेकर सबसे ज्यादा देश में बना हुआ है। धारावी 300 का आंकड़ा पार कर रहा है, मुंबई 6,000 का आंकड़ा पार कर रहा है और जो महाराष्ट्र है वो 8,000 का आंकड़ा पार कर रहा है। इन सब बातों के बीच में जो सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है वो पलायन की बनी हुई है। जैसा कि पुलिस में भी हम बात कर रहे थे कि पुलिस बल को लेकर जो कल फैसले लिए गए हैं, तमाम जो पुलिस के लोग हैं जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आम लोगों से आ रहे हैं, सड़कों पर जब लोगों को रोक कर बात कर रहे हैं तो लोगों के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। हमने देखा कि 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। पुलिस के लोग जो प्रभावित हुए इससे 3 के आसपास लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो इन सब चुनौतियों के बीच में जो एक नई समस्या और नई चुनौती बनके दिखने जा रही है महाराष्ट्र और मुंबई में, खासतौर पर पलायन से जुड़ी हुई, क्योंकि जिस तरीके से पलायन अभी भी लगातार जारी है, लोग जो पहले दिन में निकल रहे थे भीड़ के भीड़, गुच्छे के गुच्छे, दिख रहा है कि अब क्योंकि धूप बढ़ गई है तो सुबह सुबह तकरीबन तड़के सुबह 4 बजे 2 बजे अपने घर से निकल रहे हैं। तो ये चीज देखने को मिल रही है। वो चाहे उत्तर प्रदेश के लिए निकल रहे हैं, चाहे वो सड़कों पे जिनसे हमने बात की, चाहे उत्तर प्रदेश के लिए निकल रहे परितेश हो, अर्जुन हो, या फिर महाराष्ट्र के अकोला के लिए निकल रहे लोग हो, सुधीर हो, इनसे जब हमने बात की तो यही बात निकल के आ रही कि वो अपने घर जाने के इच्छुक हैं और ये चीज जो है वो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनने के लिए खड़ी है। बिल्कुल अजय दुबे, आप नजर बना के रखिए। अब मैं ब्रजेश राजपूत, मेरे सहयोगी हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। मध्य प्रदेश के भोपाल से वो मुझसे जुड़ रहे हैं। ब्रजेश राजपूत, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपसे जानना चाहूंगी। क्या इंदौर में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, भोपाल में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है? वहां पर सबसे ज्यादा आंकड़े इस समय बढ़ रहे हैं।
बात करें तो ओवरऑल मध्य प्रदेश में 2,500 से ज्यादा तो ब्रजेश, मुझे आपकी आवाज कुछ खराब आ रही है, मैं टेक्निकली उसको ठीक कराने की कोशिश करती हूँ। तेजस का मैं रुख कर लेती हूँ, अहमदाबाद में मौजूद है तेजस। गुजरात में भी बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? शोभना, जो पूरे देश के केस हैं उसमें सबसे ज्यादा केस जो माने जाते हैं, तकरीबन 10वीं सदी जो केस हैं गुजरात में हैं। तकरीबन 3,700 से ज्यादा जो केसेस हैं वो गुजरात में आ चुके हैं। उसमें भी अहमदाबाद की बात करें तो 2,500 से ज्यादा केस खाली अहमदाबाद सिटी के अंदर हैं, जिसमें भी वर्ल्ड सिटी की वजह से ये केसों का जो संक्रमण है बढ़ रहा है, ऐसा माना जाता है। एल स्ट्रेन जो है कोरोना वायरस का, उसकी वजह से ट्रीटमेंट में दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। राज्य सरकार की 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और उसमें भी काफी अहम फैसले लिए जाने वाले हैं। जिस तरीके से कुछ इंडस्ट्रीज को छूट दी गई है, उसके चलते पूरे गुजरात में जिस प्रकार की स्थिति बनी है, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसके बारे में, और जो किसान है उनको जो रियायतें दी गई है, उसके चलते पूरे गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण को अटकाने के लिए और क्या संभव प्रयास लिए जा सकते हैं, उसके बारे में भी बात होगी। सबसे अहम सवाल यहाँ पे यह है कि अहमदाबाद में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार की कोशिश है, लोग पैनिक में भी हैं, उसको अटकाने के लिए जो पगले लिए जाने चाहिए, जो कदम उठाने चाहिए, वो अभी आवश्यक बन रहा है। जी।